Hello students, today I am going to start 11th class physics second chapter unit and measurement का पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूजेस का पहला वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है। आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपसे डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड यूज डिस्कस करूंगा और सेकेंड यूज आपके पास है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टूडेंट बेसिकली जो सेकेंड यूज है वो बेस्ड होता है न्यूमेरिकल पर, इसलिए मैंने इसका जो लेआउट है बना दिया है। पहले आप इसको देख लें, उसके बाद मैं आपको इस सेकेंड ऑफ यूज पे बेस्ड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगा। स्टूडेंट देखते हैं पहले कि कन्वर्जन करने के लिए क्या नीड होती है। सबसे पहले यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटेड बाय टू थिंग्स, वन इज यूनिट एंड अदर इज न्यूमेरिकल वैल्यू। हियर n रिप्रेजेंट टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u रिप्रेजेंट द यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट कंप्लीट हो गई दो चीज़ों से, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। ओके नाउ लेट देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशंस ए बी सी। हमने मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें ए बी सी डायमेंशंस हैं। किसमें? ए है मास में, बी है लेंथ में और सी है टाइम में। ओके स्टूडेंट, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी व्हाट? डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल बी दिस: x is equal to m to power a, m to the power b and to the power c। नाउ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? ये तो आपने जो लिखा था ये डायमेंशन फार्मूला है। डायमेंशन फार्मूला स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है यूनिट को, तो यूनिट हो गया। अगर यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देंगे तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी है स्टूडेंट, ये फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल गई। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट। इस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम में रखिए। ओके देन जिस सिस्टम में कह रहा है, मान लो आपसे कहा गया है कोई फिजिकल क्वांटिटी एसआई में है, उसको सीजीएस में करिए, तो हम पैटर्न को फॉलो करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। करना क्या है, जैसे फर्स्ट सिस्टम में है तो उसमें आपको देखना होगा कि मास, लेंथ, टाइम और न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी जाए, अगर वो ग्राम में है ग्राम लिखिए, सेंटीमीटर लिखिए, सेकेंड है सेकेंड लिखिए, अगर केजी है केजी लिखिए, मीटर लिखिए, सेकेंड लिखिए। जिस सिस्टम में है, एमकेएस में है इधर तो एमकेएस में लिखिए, सीजीएस में है तो सीजीएस में लिखिए, किस में कन्वर्ट करना है वो इधर लिखिए। उसके बाद आप देखोगे जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, दोनों में क्वांटिटी वही रहती है, केवल फर्क पड़ता है स्टूडेंट तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे, क्योंकि m1 दिया है और आपको फिजिकल क्वांटिटी मालूम है। डायमेंशन फॉर्मूले से डायमेंशन मालूम हो जाएंगी कि मास में कितना है, लेंथ में कितना है और टाइम में कितना है। तो यहाँ ए बी सी की जगह पे वो पार्ट्स रख दोगे और यहाँ रखोगे। फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, चेंज होना है तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ से इनटू निकालोगे स्टूडेंट। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर है। अब मैं आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल सिखाता हूँ। केवल आप न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और ये फॉर्मूला है आपके पास n2 इज इक्वल टू n1, और यहाँ लिखा मैंने m1 अपॉन m2, और यहाँ पावर a, यहाँ लिखा मैंने L1 L2 पावर b, और ये लिखा मैंने T1 अपॉन T2 पावर c। ओके स्टूडेंट, यही फॉर्मूला आज पूरे इस लेक्चर में आपको जितने भी मैं वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा सारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन using dimensional analysis। ओके स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस से सिंपली तो आपको करने आता है, क्या करने आता है? 1 न्यूटन इंटू डाइन। अगर आपसे ये ना बोला जाए कि आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करिए, जब तक ना बोला जाए तब तक आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 1 न्यूटन जो होता है वो 1 न्यूटन को चेंज करिए तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यहीं से आप आसानी से कर सकते थे 1 इंटू के जी को ग्राम लिख दीजिए, सीजीएस में आ जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 आएगा, और सेकंड को सेकंड रहेगा तो ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आंसर देख रहे हो आप कि आपको मिल गया 10⁵ टाइम। अगर ये आपसे नहीं बोला गया कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके बताइए, तब तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे बोल दिया गया कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके आप बताइए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम, तो फिर ये कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो मैं करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यूज़ करोगे डायमेंशनल एनालिसिस का। तो स्टूडेंट मैंने देखो यहाँ बताए हैं पहला स्टेप और सेकेंड स्टेप, और यहाँ पे होता है ये स्टेप नंबर 3। आपको ये 3 स्टेप यूज़ करने हैं, और ये 3 स्टेप ही आपके क्वेश्चन को सही अगर है या नहीं वो क्लियर हो जाएगा। तीनों स्टेप सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी गैप हो गया, कुछ भी गलत हो गया, अगर ये स्टेप गलत है आगे सही है तो कोई मार्क्स नहीं। आप ये सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ये गलत है, मार्क्स मिलेगा। ओके, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ न्यूटन। तो पहला स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 1 कि न्यूटन किसकी यूनिट है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब क्या हो गया, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, फिर उसका डायमेंशन फार्मूला लिखिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी मालूम हो गई, अब आपको डायमेंशन फार्मूला चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स हो गई, अब डायमेंशन फार्मूला चाहिए। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स देखते हो तो mL/T⁻²। अब आप यहाँ देख पा रहे हो m है, l है, t है, तो mLT ये पूरा का पूरा फार्मूला यहाँ यूज होगा। ओके स्टूडेंट, और क्या गिवन है, फिर यहाँ लिखोगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है, a इज इक्वल टू इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। a b c ये जो पार्ट्स होती हैं, दीज आर द डायमेंशंस इन फोर्स। a इन मास, b इन लेंथ एंड 2 इन टाइम। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट स्टेप में इतनी चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप जाना है। सेकेंड स्टेप आपको बताना होगा कि क्या करने जा रहे हो। आपको करना क्या है, न्यूटन, न्यूटन होता है एसआई यूनिट, और करना किसमें है, डाइन में, डाइन होता है सीजीएस। तो आपने स्टेप नंबर 2 लिया। स्टेप नंबर 2 में ये हो गया फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम आपका एसआई में है। सेकेंड सिस्टम देखोगे आप, सेकेंड सिस्टम में आप जाओगे तो ये हो गया सीजीएस। ओके, अब एसआई सिस्टम में अगर न्यूटन को लिखोगे तो क्या आएगा, न्यूटन को आप जानते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ m है, l भी है, t भी है, तो मैंने क्या किया, अब फॉर्मूला ये लगाना है। तो इसमें m1 भी है, l1 भी है, t1 भी है। तो पहले किस में है, पहले है m1 और l1 और t1 में। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको मालूम है, n1 कितना दिया है, 1। ओके, यहाँ m1 फर्स्ट सिस्टम में मैंने लिखा है m1 l1 t1, SI में है, SI का मतलब MKS में है, तो m टेंस टू kg एंड l टेंस टू मीटर। और ये किस में हो जाएगा, मीटर को आप m लिख लीजिए, चल जाएगा। सेकेंड को सेकेंड लिख दीजिए, हो गया। आप कैसे समझे कि यही होगा, क्योंकि न्यूटन का मतलब होता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास को डील करते हो, क्योंकि मास लेना है, क्योंकि डायमेंशन फार्मूले में है। एल भी लेना है, एल मीटर में, टी लेना है, टी हो गया सेकंड में। क्या लेना है क्या छोड़ना है, ये डायमेंशन फार्मूला आपको क्लियर करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ एंड हियर m2, व्हाट विल बी द m2, m2 l2 एंड t2। अब ये पहुंच गया सीजीएस में। अब सीजीएस में जो m होता है मास, वो क्या होता है, वो होता है ग्राम में। ये क्या होता है, ये होता है सेंटीमीटर में। ये क्या होता है, सेकंड में।
और आपको यहाँ से N2 निकालना है। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलने वाला है, मैं इसको रख कर देता हूँ। थर्ड स्टेप स्टूडेंट, थर्ड स्टेप पे आप जाओगे तो आपको लिखना होगा स्टेप नंबर थर्ड। पहला क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए, उसके बाद आप फटाफट करोगे। स्टेप नंबर थर्ड क्या होगा, थर्ड पहला आपने कर लिया, सेकंड कर लिया, अब थर्ड पे क्या होगा, फॉर्मूला लिखिए सीधे। तो फॉर्मूला लिखोगे N2 इक्वल टू N1, यहाँ से आएगा M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। वैल्यू पुट करिए, N1 की वैल्यू 1 एंड M फॉर kg, M2 फॉर ग्राम पावर 1 एंड हियर L1 इज मीटर and it is for centimeter and T1 is second and T2 is also second, power -2 and here 1। आपने सारी पार्ट्स लगा दी, ABC की वैल्यू पुट कर दी। अब kg को चेंज कर लीजिए ग्राम में, यहाँ आएगा 1000 ग्राम, नीचे ग्राम पावर्स 1, यहाँ आएगा मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 की पावर कुछ भी हो जाए स्टूडेंट, आंसर 1 ही आता है। यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल होगा 10 की पावर 3, यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल होगा 10 की पावर 2, ये स्टूडेंट आ गया 10 की पावर 5 डाइन। दिस इज द आंसर एंड इट इज सिंपल प्रोसेस। फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट स्टेप, फर्स्टली यू सी स्टेप फर्स्ट। क्या लिखना होता है स्टेप फर्स्ट में, फिजिकल क्वांटिटी आपको चेक करनी होती है कि कौन सी है, फिर उसका डायमेंशन फार्मूला लिखना होता है, सेकंड उसका डायमेंशन लिखना होता है। डायमेंशन के बाद फिर आप चेक करिए किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है, वो स्टेप सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप में आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपका रिजल्ट आ जाता है। स्टूडेंट मैं एक सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ इसी बेसिस पर। देखिए मैंने लिखा कन्वर्ट 1 जूल इंटू 1 जूल into अर्ग, ओके, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, पहला स्टेप ये होगा जूल इज द यूनिट ऑफ विच, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, पता चल गया। अब क्या चाहिए, अब वर्क का आपको डायमेंशन फार्मूला चाहिए, तो यहाँ लिखोगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वो आपको मालूम करना पड़ेगा। इतना तो याद कर ही चुके होंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा दीजिए, आ जाएगा। फोर्स हमेशा याद रखो। अब क्या आएगा, ml² T2 पावर -2 हो गया। डायमेंशंस क्या होंगे यहाँ से निकाल दीजिए, डायमेंशंस आएंगी a इज इक्वल टू इसकी पावर 1 है 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2। अब 1 जो है किसमें है, 1 इन मास, 2 in length and -2 in time। ये आपने डायमेंशन दिखा दी। अब आपको स्टेप नंबर सेकंड चाहिए, क्या चाहिए, स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप सेकंड में चलिए, आप देखोगे जो जूल है, जूल किसमें होता है, SI में होता है। अब जूल SI में हो गया फर्स्ट सिस्टम, आपको कन्वर्ट किसमें करना है, अर्ग में। अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम, क्या होता है, अर्ग जो यूनिट होती है अर्ग वो होती है सीजीएस में, ठीक है। और जो जूल होता है वो होता है SI में। अब सीजीएस में हो गया, ये हो गया SI में। अब SI से बनाना है आपको सीजीएस में, तो SI में क्या होता है, ये सारी चीज़ें सेम है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 हो गया। N2 निकालना है ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, सेम हो गया प्रोसेस। अब यहाँ से क्या करोगे, इतना आप हटा दो खाली, ठीक है। अब पार्ट्स देख लीजिए, पार्ट्स क्या है, पार्ट्स चेंज हो जाएंगी, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 सारा सेम है। N1 की वैल्यू सेम है, M1 M2 आ गया। अब kg को चेंज कर लीजिए, kg को चेंज कर लीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि SI में है तो SI में m होता है किलोग्राम, L होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में। CGS में होता है तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड होता है। तो सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, L1 की जगह पे, M2 की जगह पे, M1 और M2, T1 T2। तो क्या मिलने वाला है जरा देखिए, 1 मिल गया,
केजी चेंज किया था आपने, केजी किसमें 1000 ग्राम में, यहाँ भी ग्राम आया। यहाँ देख रहे थे आप 100 सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर, पावर 2 हो गई। यहाँ सेकंड सेकंड कैंसिल होगा, -2, 1 की पावर -2 1 ही आना है। यहाँ कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया 10 की पावर 3। यहाँ से देखिए सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4, ये आया बेटा 10 की पावर 7 आ गया। तो आप देख रहे हो डायमेंशनल एनालिसिस से चीज़ों को प्रूव करना बहुत आसान होता है। ओके, आई एम टेकिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपने क्वेश्चन 2 कर लिए, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये दो चीजें तो जरूरत पड़ेगी ही, इतना जरूरत पड़ता है। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, convert it into meter per second using dimensional analysis। अगर डायरेक्ट करना चाहते, ये ना लिखा होता यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, तो आप कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ इतना करना होता 36 इंटू 5/18, 18 टू द 36 एंड इट गिव्स 10 मीटर पर सेकेंड। अगर सिंपली होता तो, लेकिन ये लिख दिया गया, इसका मतलब हम वेलोसिटी को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते, ये हमारा मेथड रॉन्ग है। लेकिन आंसर हमारा इतना ही आएगा, हम डायमेंशनल एनालिसिस से करने जा रहे हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आप लिखोगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी, तो आपने लिखा वेलोसिटी। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वेलोसिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या चाहिए, डायमेंशन फार्मूला चाहिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, L(T⁻⁻1)। डायमेंशन क्या होंगे बच्चे, डायमेंशंस होंगी बेटा A। अब देखिए यहाँ से, यहाँ m वाला टर्म नहीं रहा, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, B और C ले लेता हूँ। तो डायमेंशन B = 1, ओके, एंड T की पावर C में है, तो हमने लिखा C⁻⁻1। अब B किस में है, लिख देता हूँ इन लेंथ, एंड हियर C = -1, इट इज इन सेकेंड, इट इज इन टाइम। तो यहाँ से दो चीज़ें आपने लिख दी। अब देखा आपने कि फर्स्ट जो सिस्टम दिया जा रहा, उस सिस्टम में क्या चीज़ें दी जा रही, तो अब इस सिस्टम में ये चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, तो इसको चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट सिस्टम में क्या है, आपको दिया गया है किलोमीटर पर आवर और चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं L और T, तो आप फर्स्ट सिस्टम में है तो क्या लेना पड़ेगा, आपको L लेना पड़ेगा और L लेना पड़ेगा और साथ में T1, L1 T1 ले लिया आपने। दूसरे स्टेप में क्या लेना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको L2 चाहिए और T2 चाहिए दूसरे स्टेप में। तो फर्स्ट वाले में जो L है वो किसको बता रहा है, वो किलोमीटर को, टाइम किस में बता रहा है, आवर्स में बता रहा है, इसका मतलब आवर्स हो गया। सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में सेकंड है टाइम, और L क्या है, मीटर में, तो आपने मीटर लिख लिया। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। N2 फाइंड करना है, N1 की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 36, आप इसको लिख दोगे। सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप के बाद यूज़ करना है आपको स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में देखोगे कि उसमें m नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगाओगे, इसमें से m हटा दीजिए। m हटा देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, हमारा फॉर्मूला आएगा N2 = N1, यहाँ लिखेंगे L1/L2 पावर B एंड T1/T2 हम B और C की वैल्यू पुट करेंगे, N1 पुट करेंगे 36, यहाँ से L1 था हमारा, L1 की वैल्यू किलोमीटर,
किलोमीटर, ये था मीटर, और यहाँ देखेंगे तो ये था हमारा, ये हमारा है T2, T1 है हमारा आर्स में, ये है आर्स में, और ये हमारा सेकंड में। अच्छा, अब पार्ट्स देख लीजिए, पार्ट्स कितनी है 1 और -1, इसकी 1 है और इसकी -1। तो यहाँ से देखोगे 36 किलोमीटर को चेंज करो 1000 मीटर, ये भी मीटर कैंसिल हो गया। पावर 1 है, कोई नहीं लिखोगे चल जाएगा। आर्स है तो आर्स को क्या लिख सकते हो, 1 आर्स में कितने सेकंड होंगे, 1 आर्स में होगा 60 × 60, ओके 60 × 60। नीचे सेकंड है, सेकंड यहाँ से कैंसिल होगा, -1। अब क्या देख रहे हैं 36 और यहाँ 000 आ जाएंगे। अब आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, ये माइनस है, सेकंड कैंसिल हो गया तो ये नीचे आएगा 1/36 00, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, 36 कैंसिल हो गया, 10 आ गया, ये आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान होता है डायमेंशनल एनालिसिस से किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। ओके बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसी पे बेस्ड। सपोज डेंसिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, डेंसिटी ऑफ मरकरी में लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है 13.6 kg, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, kg में नहीं ले रहा हूँ, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूँ। अब आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू kg, सॉरी मैं SI लिख देता हूँ, कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम। खत्म हो गया, क्वेश्चन भी डाउट में हो गया और आसान भी हो गया। डाउट में क्या है कि SI में क्या होगा, अगर मैं लिख देता सीधे यहाँ से ग्राम पर मीटर क्यूब तो आसान हो जाता, अभी भी आसान है। SI सिस्टम का मतलब है ग्राम को kg में कर लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कर लीजिए, आसान हो जाएगा। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ओके, डायरेक्ट नहीं करना है आपको। पहला क्या काम होगा, स्टेप आप फर्स्ट लिखोगे, पहले आप लिखोगे किसके बारे में बात कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी आप लिखोगे तो होता है ml⁻³ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L3, मास अपॉन L3, तो क्या आएगा m/L3, ऊपर ले जाओगे तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन देखोगे, डायमेंशंस यहाँ m और l है, जब m और l होगा तो की बार c वाला टर्म नहीं लेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू इसकी पावर 1 इन मास, b इज इक्वल टू -3 इन लेंथ। ओके, दिस इज द डायमेंशंस। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकेंड स्टेप पे जाओगे तो क्या करना है, सेकेंड स्टेप के लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। फर्स्ट सिस्टम है और सेकेंड सिस्टम है। इस सिस्टम में करना क्या है, आपको SI से जाना है CGS, ठीक। अब SI में देखना है क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है m और l, तो आप लिख लीजिए m1 और l1, इधर लिखिए m2, इधर लिखिए l2। तो SI में जो m होता है वो होता है kg, SI में जो l होता है वो होता है मीटर, CGS में जो m होगा वो होगा ग्राम, यहाँ l जो होगा L2 CGS में वो होगा सेंटीमीटर में। सेकेंड सिस्टम में आपको m2 निकालना है, n1 की वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में गिवन है कितनी 13.6, आपको सेकेंड सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आप इसको थर्ड सिस्टम में ले जाइए, स्टेप नंबर थर्ड में। आप जब थर्ड में ले जाओगे तो आपको डायमेंशन फार्मूला चाहिए दो में, m और l में। तो थर्ड स्टेप के लिए फार्मूला क्या बन गया, n1 आएगा, केवल m और l ले लीजिए, तो m1/m2 द पावर a एंड l1/l2 द पावर b। वैल्यू पुट कर दीजिए, n1 की वैल्यू 13.6 है, उसके बाद फिर m1 है kg में और m2 है ग्राम में, तो ये आ गया kg पर ग्राम।
और पावर है आपके पास 1। यहाँ से देखोगे L1 हो गया किसमें, L1 हो गया मीटर में, ये हो गया सेंटीमीटर में, पावर हो गया आपके पास -3, 13.6। यहाँ से देखोगे 1000 ग्राम और ग्राम, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर होगा, ये सेंटीमीटर होगा, यहाँ -3 है। आप क्या लिख सकते हो 13.6 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल 10⁻3, और यहाँ से स्टूडेंट सेंटीमीटर भी कैंसिल होगा और ये आएगा 10⁻2 और पावर -3, 10⁻2। तो ये बन गया कितना, ये हो जाएगा, इसको नीचे ले जाओगे आप, यहाँ से आप लिख सकते हो कितना 13.6 इंटू 10⁻3 और ये जाएगा नीचे, तो ये हो गया 10⁻6, 10⁻6। और इसको ऊपर ले जाते तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे 10⁻⁻6। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, ये आंसर आएगा 13.6 10⁻⁻3। और किस में आ गया, सीजीएस में। सीजीएस में क्या होगा, इसकी थी, सॉरी ये था आपके पास, उल्टा कर दिया आपने। फर्स्ट सिस्टम में क्या था, फर्स्ट सिस्टम में आपके पास था, स्टूडेंट इसको आप कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए केजी और यहाँ पे कर लीजिए मीटर क्यूब। क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सिंपल जैसे किया है आपने वैसा ही आ जाएगा। और ये आ जाएगा सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस नहीं तो फिर से करना पड़ेगा, और ऐसा प्रोसेस हो जाता है। तो ये आएगा किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा हो जाएगा। आप चाहते तो क्या करते, पहले यहाँ लिखते सीजीएस, फिर करते एमकेएस, ओके, फिर करते एसआई, आपसे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक बहुत आसान टॉपिक है, बस केवल आपको स्टेप समझने हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। मैं आपको फिर याद दिला दूं, फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट केवल आप फिजिकल क्वांटिटी पहचानते हो, उसका डायमेंशन लिखते हो, उसकी डायमेंशन लिखते हो। सेकंड स्टेप में आप टेबल बनाते हो, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, और थर्ड स्टेप में केवल फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हो और आपका आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन और अच्छा से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आप जानते हो कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी 6.67 10⁻11। अब जी की यूनिट लिखोगे, जी की यूनिट क्या होगी आपको मालूम होना चाहिए। आपको फार्मूला दे देता हूँ मैं, उस फार्मूले से निकाल लीजिए। F = G m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ से जी की वैल्यू जब देखोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, F r² अपॉन m1 m2। तो दो चीज़ें फ़ायदा हो गई यहाँ से, आपको दो चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है। एक तो यूनिट भी जान रहे हो यहाँ पर, और उसका डायमेंशन फार्मूला भी। तो यहाँ से क्या देखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। क्या करना है, इसको वैल्यू ऑफ जी को कन्वर्ट करना है इन सीजीएस सिस्टम, जी इन सीजीएस सिस्टम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल है, आप कर दोगे, आपको पहचान में आ गया। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है आपको। अब जब आप स्टेप फर्स्ट पे जा रहे हो तो क्या लिखोगे, आपको पता चल गया किसका डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपिटल जी क्या होगा, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है mLT⁻², और मीटर का होता है L², यहाँ लिखा। यहाँ से kg m², या mm कैंसिल हो जाएगा, m इनवर्स हो गया, ठीक है, L³ हो जाएगा, और T⁻²। तो आपका डायमेंशन फार्मूला भी यहाँ से मिल जाएगा, m इनवर्स L⁻3 T⁻²। डायमेंशन फार्मूला मिल गया। डायमेंशंस आप क्लियर कर सकते हो। डायमेंशंस आर द पार्ट्स, डायमेंशन क्या होगी, a = -1, b = 3 एंड c = -2। ये किस में है, इन मास, ये किस में, लेंथ, और ये है एक टाइम में। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो स्टेप नंबर सेकंड बनाइए।
स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड में क्या करना है, MKS में दिया है, MKS में दे दिया गया, MKS दे दिया गया। सेकंड क्या बनाना है, CGS। ये फर्स्ट है सिस्टम, ये सिस्टम सेकंड है। आप फर्स्ट सिस्टम की बात कर रहे हो, आपको M भी चाहिए, L भी चाहिए, T भी चाहिए, M1, L1, T1 और N1। N1 तो मिल गया आपको 6.67 10⁻11, ठीक है। MKS में हो तो आप kg लिखोगे, मीटर लिखोगे, सेकेंड लिखोगे, M2, L2 और T2 लिखोगे, और यहाँ पर M2 आपको काउंट करना है। CGS में हो तो ग्राम लिखोगे, L2 है तो सेंटीमीटर लिखोगे, ये है तो सेकेंड लिखोगे। इस तरह से आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे पहुँचते हो आप। थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड। जब थर्ड स्टेप करते हो तो केवल आपको फॉर्मूला चाहिए, N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप देखोगे क्या मिल रहा है यहाँ से। N1 की वैल्यू 6.67 10⁻11, और M1 किस में है, kg में, ये ग्राम में, तो यहाँ पे kg और ये ग्राम। पावर कितनी है, पावर है आपके पास -1, तो -1। फिर क्या देखोगे, ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। यहाँ से पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, आप 3 पुट कर दोगे। यहाँ सेकंड है, यहाँ भी सेकंड, इसकी पावर आपने रखी -2 रख दीजिए। अब आप क्या देख रहे हो, 6.67 10⁻11 ग्राम। kg को ग्राम में करिए तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 1000, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे -3, ओके। दूसरी स्टेप में क्या आएगा, यहाँ देखोगे मीटर को, मीटर है, सेंटीमीटर बनाओगे, 100 आएगा, 100 सेंटीमीटर कैंसिल होगा, 100 का मतलब 10 की पावर 2 आएगा, 10 की पावर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 6 हो गया। आगे 1 आएगा, सेकंड कैंसिल होगा, 1 की पावर -1, उसका मतलब होता है स्टूडेंट 1। यहाँ से आप क्या पा रहे हो, यहाँ से आपको 6.67 10 द पावर कितना मिल जाएगा, ये हो गया आपके पास 11 और एंड 3 14 में 6 जाएंगे, 10 की पावर -8। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था MKS में। अब चाहिए आपको CGS में। CGS में क्या हो गया, CGS में हो गया जहाँ न्यूटन था वहाँ आ गया कितना, डाइन, और ये हो गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाता है, यहाँ से आंसर आप दे पाओगे। यहाँ यूनिट आप देख लीजिए, मैंने क्या लिखा था, F² तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, यहाँ kg स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ ग्राम स्क्वायर होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और इस लेक्चर को फिर ख़त्म करेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। अच्छा भी और छोटा भी। छोटा क्वेश्चन, चलिए छोटा क्वेश्चन हो गया मेरे पास। सपोज करिए मैंने ले लिया, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्स इज इक्वल टू 60 न्यूटन। न्यूटन को आप लिख सकते हो 60 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये होता है एम ए, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन का मतलब F=m ए, तो उस बेसिस से मैंने इसको सब MKS में लिख दिया। और मैं आपसे यहाँ पूछूँ अगर कि बताइए मुझे व्हाट आर द यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम, आपसे इनकी यूनिट पूछूँ मैं तो आप क्या बताओगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसी को डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए। वेलोसिटी को होगा तो क्या आएगा, LT पावर -1, इसका होगा तो क्या आएगा, LT पावर -2, और इसका देखोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, इसका देखोगे आप तो ये आएगा MLT पावर -2।
इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए और ये थर्ड कर लीजिए। आपको जो चाहिए वो निकाल लीजिए। पहले मास निकालना है तो ठीक, मास कहाँ से मिलेगा? 3 और 2 से। तो आप क्या कर दीजिए, फॉर मास, फॉर यूनिट ऑफ मास क्या करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो कितना मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा केवल मिलेगा आपको क्या, m, क्या मिलेगा, m मिल गया। इधर से क्या मिलने वाला है, इधर से देखोगे आप तो यहाँ से 60 है और डिवाइड करोगे 40, तो 60/40 इट गिव्स कितना, ये आपको दे देगा, ये दे देगा 3/2, 3/2 1.5, और 1.5 क्या आने वाला है, यहाँ से मीटर पर सेकंड पर कैंसिल होगा तो ये आएगा kg। ओके, और ये लिखा हुआ है डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है वो किसकी है, मास की, यूनिट ऑफ मास इतना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम कह सकते थे m, इसका मतलब क्या है, यूनिट ऑफ मास। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ what will be the value of force 100 Newton in a system having kilogram, kg, meter, minute, as a fundamental यूनिट। ओके, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसी सिस्टम में, ठीक है, किसी सिस्टम में फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया हमारे पास फोर्स के लिए चाहिए, तो हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है ये, हमको दे दिया गया n की वैल्यू दे दी गई, हमको n2 की वैल्यू निकालनी। किसी सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, किसी सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है। हमारे पास क्या है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। स्टेप फर्स्ट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स कितना दे दिया गया, हमको दे दिया गया mLT⁻²। हमने क्या डायमेंशन देख ली, फटाफट डायमेंशन देखी तो क्या मिला, डायमेंशन देखी तो A निकला 1, 2, B निकला 1 और फिर C निकला -1। आप समझ गए ABC किस में है, ठीक है। फिर आपको स्टेप नंबर सेकंड चाहिए। स्टेप नंबर सेकंड में क्या चाहिए, टेबल चाहिए कि किसी सिस्टम में 100 न्यूटन है। ओके, ये फर्स्ट सिस्टम है और ये सेकंड सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम में n1 की वैल्यू ऑलरेडी 100 है, सेकंड सिस्टम में क्या होगी आई डोंट नो, किसी सिस्टम में है, लेकिन किसी सिस्टम में का मतलब क्या हुआ, किसी सिस्टम में न्यूटन है, न्यूटन का मतलब MKS है। तो आप समझ रहे हो, फर्स्ट यहाँ पे जो आएगा m1 वो होगा kg, और ये m क्या होगा mL1, और ये होगा T1। किसी सिस्टम में 100 न्यूटन है, इसका मतलब हो गया कि सब MKS में है। MKS में kg होता है, मीटर होता है और सेकंड होता है। सेकंड सिस्टम में आपको फाइंड करना है, सेकंड सिस्टम आपको मालूम है किसमें किसमें कह रहा है, पहला कह रहा है kg, मास kg में है तो ठीक है, m2 kg रखेंगे हम, ये कह रहा है कि हम kg में रखेंगे। दूसरा जो L2 है उसको रखेंगे हम मीटर में, हम भी रख लेंगे मीटर में। तीसरा कह रहा है मिनट में रखेंगे हम टाइम को, तो हम टाइम को मिनट रख देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर थर्ड को, देखिए क्या आता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि किसी सिस्टम में फोर्स की यूनिट, फोर्स की जो वैल्यू है 100 न्यूटन है, न्यूटन शो करता है कि MK सिस्टम रहा होगा, तो kg, मीटर और सेकंड मिल गया। अब जिस सिस्टम में जाना है उसके फंडामेंटल दे दिए हमको। इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। हमको किसी सिस्टम की वैल्यू दे दी गई, सिस्टम की वैल्यू को देख करके हम समझते हैं कि वो सिस्टम कैसा है, CGS है, SI है, और किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसके फंडामेंटल आप दे दीजिए, हम वैल्यू रख करके बता देंगे। देखो n2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू आएगी n1 m1/m2 a L1/L2 पावर b T1/T टू द पावर c। यहाँ से देखोगे आप n1 की वैल्यू कितनी 100, और m1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी, m1 की वैल्यू kg, ये भी kg, अच्छा है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। a की वैल्यू कितनी 1, दूसरा ये भी मीटर, ये भी मीटर, बहुत अच्छा हो गया 1,
और T1 में जाइए, सेकंड है और ये मिनट में है। बस यही थोड़ा सा सोचना है आपको। केजी केजी कैंसिल, खत्म हो गया, 100 आ गया। यहाँ देखिए सेकंड है, मिनट को सेकंड करिए, 60 सेकंड, खत्म। पावर -2, सेकंड काटना नहीं, मैं भी काटने जा रहा था, नहीं काटूंगा, काटना नहीं होता है, कैंसिल समझते हैं। सेकंड कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे आप इसको ऐसे लिखो 100 और इसको ऊपर ले जाइए 60 इनवर्स। 60 की पावर क्या है, 60 की पावर -1 और उसकी भी पावर -2, मल्टीप्लाई करो, कितना आया, ये आया 100 और ये आ जाएगा 60 की पावर 2। अब देखोगे 100 इंटू ये हो गया 3600। इसको लिख सकते हो आप कितना, इसको लिखोगे 3600, 2 0 और लगा दो, 1 2 3 4 5, इसको लिख सकते हो 3.6 10 की पावर 5। यहाँ तक आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका नए सिस्टम ऑफ यूनिट में आएगा। किस में आएगा, केजी मीटर, किस में आएगा, केजी मीटर और मिनट में आने वाला है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। तो 10 की पावर 5 तो आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, केजी मीटर। जब आप न्यूटन को लिखते हो, न्यूटन को क्या लिखते हो, न्यूटन को जब लिखते हो तो आता है केजी मीटर और यहाँ लिखते हो सेकेंड स्क्वायर, उस बेसिस पे इसको लिखो तो ये आएगा कितना, ये आएगा केजी, क्योंकि केजी मास में ही है, मीटर में दिया है और फिर सेकेंड जगह पे मिनट है, तो ये आ जाएगा मिनट स्क्वायर। तो ये प्रॉपरली पूरा आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये वीडियो, आपकी जो भी प्रॉब्लम रही होंगी सेकेंड यूजेस से वो रिजॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।